बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला से पूछे गए प्रश्नों के बारे में। हिंदी वर्णमाला से कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में कब पूछा गया। जैसे कि पहला प्रश्न बता रहा है कि यूपी वीडियो एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। और ये दूसरा प्रश्न है यूपी वीडियो एग्ज़ाम 23 दिसंबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। तो ऐसे ही ये लगभग हम आपके सामने 150 प्रश्न लेके आए हैं, मतलब 150 प्रश्न, जो कि आपके सभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन से प्रश्न कब पूछे गए ये भी बताया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। ए ऑप्शन कहता है आ, बी कहता है ई, और सी ऑप्शन कहता है ऊ, और डी ऑप्शन कहता है ओ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ओ, जो है मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? ओ नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन ए 2 प्रकार की, ऑप्शन बी 4 प्रकार की, ऑप्शन सी 6 प्रकार, ऑप्शन डी जो है 8 प्रकार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2 प्रकार की। हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन 4 आपके सामने है, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 3। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? क्या 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या फिर 6 प्रकार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी यानी कि 3 प्रकार। जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और मात्रा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। इस तरह इधर भी देखते चलिए, नंबर चेंज है लेकिन प्रश्न आपके सामने ये भी है क्योंकि स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होगी। तो कहता निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो ऑप्शन ए आपके सामने कहता है क्या आ, फिर का बड़ा आ, छोटी ई या फिर छोटा ऊ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी छोटा ऊ। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो यह है ऊ। काकल्य वर्ण कौन सा है पूछा गया है अगले प्रश्न में, या, सा, हा या फिर ड़ा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका हा। काकल्य वर्ण आपका हा है। निम्नलिखित ये कहता है या का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो या का जो उच्चारण स्थान है वो आपका है तालु। या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रा जो है, रा का वितरण क्या है। तो रा का वितरण क्या है? क्या आपका सामने ए है वात्स्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण, व्यंजन। तो यही आपका सही जवाब भी हो जाएगा। ये आपका जो रा है वात्सल्य है, वात्स्य, लुंठित, सघोष और अल्पप्राण व्यंजन है। ये 4 प्रकार का रा का वितरण है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। तो अंतस्थ और ऊष्म वर्ण जो हैं वो 8 हैं। 4 अंतस्थ हैं, 4 उष्ण हैं। तो टोटल कितने हो गए? आपका 8 हो गए। अगला प्रश्न आपका है, जो दृघ है, दृघ का वर्ण विच्छेद क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका द, रि, ग और आ। इस तरह से इसका छंद विच्छेद किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्ण में कितने जो है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं आप व्यंजन। एक से अधिक जब वर्ण मिलते हैं तो आप व्यंजन उनको कहते हैं। नेक्स्ट है, ये आपका ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा और इया आदि का उच्चारण किससे मिलता है। तो इसका सही जवाब आपका है तालव्य। जो इस पंक्ति में आपके व्यंजन हैं ये जो है आपके तालव में आते हैं। नेक्स्ट है, जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आप उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे आप स्वर। उन्हें क्या कहेंगे? आप स्वर कहेंगे। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कह रहा है कि निम्न से जो है दीर्घ नहीं है। तो दीर्घ कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए आपका छोटा ई, बी बड़ा ई और सी कहता है ए या डी ए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ई जो है ऑप्शन बी, ये दीर्घ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से
अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो सही जवाब आपका है वा। अगला प्रश्न, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो इसका सही जवाब वो आपका हो जाएगा ग। अल्पप्राण व्यंजन ग है। नेक्स्ट है, निम्न में से घोषवर्ण कौन सा है? तो घोषवर्ण कौन सा है? जा, का, चा या फिर टा? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा सघोषवर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बा। अगला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो इसका सही जवाब आपका हा है। नेक्स्ट प्रश्न, उद्यान का शुद्ध जो है वर्ण विच्छेद पूछा है उद्यान का, तो आपका सही जवाब आपका सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है? तो ट वर्ग में कौन सा नहीं है? आपका ठा, ढ और णा ये तीनों है, जबकि आपका जो धा है ये टा वर्ग में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हिंदी में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो ये आपकी टोटल 52 है। हिंदी में, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? 52 हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कह रहा है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं आप जो है निर्नुक्सांगिक स्वर। अगला प्रश्न है, अर्धवृत्तीय स्वर कौन से हैं? तो ये आपका ए है। नेक्स्ट है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो ये आपका स्पर्श का, चा, पा और दा ये सभी आपके स्पर्श व्यंजन में हैं। नेक्स्ट है, सभी महाप्राण व्यंजन जो है वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो ये आपका खा, छा और आपका ढा है। नेक्स्ट है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब आपका युग्मिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो युग्मिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा निम्न हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन सा, सा, शाह ये है, तीनों सा और हा आपका ये ऊष्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग हो या किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो आप उसे अघोष कहते हैं। जिन वर्णों को जो है उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन्हें आप सघोष कहेंगे। अब कह रहा है कि यारा अलावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं अंतस्थ। अंतस्थ इसको कहते हैं, यारा लावा को अंतस्थ कहते हैं, जबकि आप जो है शाशा शाह को आप ऊष्म कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करण निम्नलिखित में से पार्श्विक कौन से हैं? तो पार्श्विक जो है दोस्तों आपका ये ला है, ये आपका पार्श्विक वर्ण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन हमने अभी आपको बताया, ये कौन सा होगा अंतस्थ व्यंजन? आपका ला हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वह व्यंजन है, वह व्यंजन किस प्रकार का है? अंतस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिया जाए तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आप इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पाफा बाभा मा व्यंजन होते हैं तो ये होते हैं ओष्ठ। अगला प्रश्न, दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाता है? तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट आपके सामने है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त क्या कहलाते हैं? तो ये आपके कहलाते हैं स्वर। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, करण निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ ताल जो है कंठ तालव्य है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका डी यानी कि ए। नेक्स्ट है, टावर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये आपका मूर्धन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करण निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर कौन सा होगा? ये आपको हो जाएगा सही ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो जो अनुस्वार होता है किसका कार्य करता है? ये पंचम वर्ण का कार्य करता है। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है?
तो संयुक्त स्वर आपका जो ये बड़ा ऊ है ये संयुक्त जो है संयुक्त स्वर नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि आघोष और महाप्राण ध्वनि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका खा। नेक्स्ट है, दंतोष्ट ध्वनि कौन सी है, तो दंतोष्ट ध्वनि जो है आपका ये वाह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी या। अगला प्रश्न है, हिंदी के वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किए जाते हैं तब निम्नलिखित में से कौन सा भेद इनके अंतर्गत आता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका मध्य स्वर भाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांठक ध्वनियाँ कौन सी हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, इधर का है 17, ये 47 है सॉरी। तो कांठक ध्वनियाँ कौन सी हैं, ये आपका क और खा जो है ये कंठ ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका डा और ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से अल्पप्राण कौन सा है, तो अल्पप्राण जो है आपका ये दोनों है, आ और ए और बी, आ और का गा, ये दोनों जो हैं आपका अल्पप्राण वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो ये आपका एक हा और गा जो कि आपकी फारसी वर्ण कहलाते हैं। कैसे लिखा है, ये इस तरह आपका खा लिखा है, ये यहाँ पे ये हलंत लगा हुआ है, वैसे ही आपका गा है, तो गा नहीं इसको गा कहेंगे, मतलब फारसी के तौर पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इधर भी बता देते हैं, छह ध्वनियाँ किस प्रकार के स्वर के अंतर्गत आती हैं, तो आपका संयुक्त वर्ण के आधार पर। नेक्स्ट है आपका जा वर्ण जो है किन वर्णों से मिलकर या संयोग से बना हुआ, तो इसका सही जवाब होगा आपका जा और इया मिलकर आपका जो है ज्ञा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा सा। अगला प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो घा का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा कंठ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो आपका चार ऑप्शन है, ढा, ज्ञा, ड़ा और अड़ा, अंगा और अड़ा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ज्ञा, ज्ञानी वाला ज्ञा जो आपका हो जाएगा संयुक्त व्यंजन ये है। किससे बनता है, हमने अभी आपको बताया, ये आपका जो है जा और इया से मिलकर बनता है ज्ञा। अगला प्रश्न आपके सामने कर रहा है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष वर्ण कौन सा है, ये आपका माँ है, घोष वर्ण माँ है। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो ये आपका वो जो है ये वर्ण व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नांशिक व्यंजन कौन सा है, तो नांशिक व्यंजन आपका जो है ये आपका इया जो है ये आपका नांशिक व्यंजन हो जाएगा। ये जो पंचम जो जितने भी व्यंजन हैं ये सभी आपके नांशिक होते हैं, चाहे अड़ा हो चाहे इया हो, ये सभी या फिर माँ हो, ये सभी आपके नांशिक होते हैं। अब अगला प्रश्न कहता है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपका मूर्धन्य। अगला प्रश्न आपके सामने का है, कह रहा है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ज्ञा, जो कि अभी हमने आपको ये प्रश्न करवा दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो ये आपका ट जो है ये ट नहीं है, बाकी आपका ता, न और दा ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके दंत हैं, और टा कौन सा होगा, ये तालव्य होगा। नेक्स्ट है, कौन सा अमानक वर्ण है, तो अपानक वर्ण जो है दोस्तों ये अब ये जो ये वाला बा है ये अमानक है, ये अब नहीं चलता, पहले चला करता था, ये पहले इस तरह से लिखा जाता था। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बना हुआ है, तो ये छ है ये किससे बना हुआ है, का और शा से बना हुआ है, का और शा से बना। वैसे ही जो आपका ज्ञा था वो किससे बना था, वो जा और इया से मिलकर बना था। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी वर्ड माला में जो स्वरों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों ये स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, स्वरों की संख्या थी 11। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो किसे नहीं दिया गया है,
आपका जो श्री है ये इसको मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है श्री को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हिंदी के द्वितीय व्यंजन हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन हैं। तो आपका जो दिल्ली है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका द्वितीय व्यंजन है। द्वितीय व्यंजन मतलब डबल है, ये ला डबल है। नेक्स्ट है सा पा शा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपका ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन सा आपका सा सा हा ये सभी आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो सही जवाब इसका है जब, जबकि आ उ और ए ये आपके स्वर हैं। ये बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है। तो आपको अगर ये वर्ण आते हैं तो इसमें से आप जरूर छांट लेंगे। आपका जो घा है ये का वर्ग का है जबकि टा वर्ग का नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पाश्च स्वर है। तो ये आपका आ जो है ये पाश्च स्वर है। अगला प्रश्न आपका खड़ी पाई वाले व्यंजनों में कौन सा संयुक्त रूप। प्रश्न कहता है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनना चाहिए। तो ये सही जवाब है आपका खड़ी चौपाई को हटाकर। अगला है विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो ये आपका नी सप्राह है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। तो ये आपका ए जो है ये स्वर है, बाकी सब व्यंजन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो सही जवाब इसका आपका हो जाएगा आपका या। अगला प्रश्न ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ये कैसे हैं, ये कंठोष्ठ हैं। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं। तो ये आपके हिंदी वर्णमाला में वर्ण 52 हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो ये 52 है। कई तरह से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं। तो ये आपके स्वर ध्वनि के प्रकार क्या है। ये आपका उपयुक्त तीनों यानी कि दीर्घ, लुप्त और ह्रस्व 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इधर देख लीजिए। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण की वैशिष्ट क्या है। तो ये सही जवाब इसका आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आपका दयोष्ट, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निरंगनासिक ये सभी आपके बा के वर्ण के वैश्लेषण यानी विस्तार हैं। नेक्स्ट है निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है। तो अर्धस्वर क्या है आपका या जो है ये आपका अर्धस्वर है। अगला प्रश्न कहता है महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी दूसरे और चौथे से संबंधित है। अगला प्रश्न भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। तो ये आपकी ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो ध्वनि है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन आपका या हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आपका हो जाएगा कंठ प्लस ओष्ठ जिसको कहते हैं आप कंठोष्ठ। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आपको ये च और छ का उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट है का गा जा और फा ध्वनियाँ कैसी हैं। तो ये आपकी अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। हमने ये अभी थोड़ी देर पहले हमने का और गा का बताया था। वैसे जिनमें जो है जैसे इस प्रकार से लिखा जाए कोई भी शब्द, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे का लिखा तो यहाँ पे अगर ये लग गया तो ये आपका हो जाएगा अरबी या फारसी दोनों होता है। खा ये यहाँ पे देखते हैं फारसी और अरबी जो शब्द लिखे होते हैं उनमें नीचे ये हलंत लगा हुआ होता है, ऐसा कुछ बना होता है। नेक्स्ट है तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तो तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तो इसका सही जवाब है आपका चा छा जा झा ये सभी आपके तालव्य हैं। हमने इधर बता ही दिया भाषा की लघुत्तम इकाई या फिर सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो ध्वनि होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, करक कौन सा घोष नहीं है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा ता जो है आपका घोष नहीं है। निम्न शब्द में से री स्वर नहीं है। तो री का आज जो है ये नहीं है, बाकी आपका कृष्ण कृपा दृष्टि इन सभी में आपका री नीचे लगा हुआ है, बाकी आज में री नहीं है, री का प्रयोग नहीं है। अगला प्रश्न कहता है किन ध्वनियों को
अनुस्वार कहा जाता है? तो ये आपका जो स्वर के बाद आने वाली नासिका ध्वनियाँ होती हैं उन्हें आप जो है अनुस्वार कहते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से व्यंजन अल्पप्राण है, तो कौन सा व्यंजन जो है अल्पप्राण है? तो आपका च जो है ये अल्पप्राण है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी या। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कांड ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका का और खा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो एकदम आसान सा सवाल है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को आप वर्णमाला कहते हैं। ये भी एग्ज़ाम आपका यूपी टीजीटी हिंदी एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया, हिंदी के सब्जेक्ट में यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, हिंदी की श ध्वनि कौन सी है? तो जो सा है ये ध्वनि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तालव्य, श तालव्य है। नेक्स्ट है, कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है? तो ओष्ठ ध्वनि आपका जो है यह आ जो है ये ओष्ठ नहीं है। नेक्स्ट है, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा चा ज और इया, ये अल्पप्राण ध्वनियों का समूह है। अगला है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आकाश। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका होगा ता। अगला प्रश्न, निम्न इसमें से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो ये था जो है ये आपका महाप्राण है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्द कोश में अंक व आहा किस वर्ण के साथ आते हैं? तो ये किसके साथ आते हैं? आ के साथ आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो अमात्रिक कलरव जो है अमात्रिक है, मतलब इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। बाकी आपका आ में कारखाना है, इसमें आ की मात्रा है। अमिताभ में आपकी छोटी ई और आ की मात्रा है। आपका डी में आपका बड़ा आ की मात्रा है। नेक्स्ट है, अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो अयोगवाह जो कहा जाता है वो विसर्ग को कहा जाता है अयोगवाह। नेक्स्ट है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मूर्धन्य। अगला प्रश्न आपके सामने है, करा निम्नलिखित जो है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्वर के बाद के आने वाली नासिका ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रिवाज। अगला प्रश्न आपका है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी आज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये आपका हो जाएगा पार्श्व ध्वनि है। प्रत्यय के आधार पर पार्श्व ध्वनि यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या कहलाते हैं? तो हमने आपको बताया अयोगवाह कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आपका जो है आपका सा जो है वाह है, ये वह जो है ये संयुक्त नहीं। बाकी आपका क्षत्रिय त्रा और ये स्रा ये सभी जो है आपके संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी नहीं है? तो स्पर्श संघर्षी कौन सा नहीं है? ये ऑप्शन ए हो जाएगा आ। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या टोटल 52 है, जबकि व्यंजनों की संख्या आपके 33 है। अगला प्रश्न आपके सामने है, करा ये हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान सकल सचल सक्षम शब्दकोश का सही क्रम क्या होगा? तो हिंदी जो है शब्दकोश के अनुसार आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पहले संतान आएगा, फिर सकल आएगा, फिर सक्षम, फिर सचल। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आपका जो है इसका का के बाद आता है, का के बाद छ आता है। नेक्स्ट है, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो ये कंठ तालव्य, जो ए है एनक वाला, इसके जो तालव्य स्थान उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन सही है इसका सा, ऑप्शन डी सा। नेक्स्ट है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, ऑप्शन ए
चा छा जा झा। नेक्स्ट है कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ता। अगला प्रश्न आपके सामने है हिंदी की स्पर्श अघोष घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो क्या भा होगा, ध होगा, फिर था होगा या फिर हा होगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कह रहा है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका तालव्य। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका पार्श्विक है आपका ये ला हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी यानी कि शा। नेक्स्ट है यारा अलावा किस वर्ण के व्यंजन है? तो ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। यारा अलावा अंतस्थ हैं और सासा साहा ऊष्म है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अर्ध व्यंजन कौन सा है? तो ये आपका 133 नंबर प्रश्न ऑप्शन ए सही हो जाएगा या। अगला प्रश्न आपके सामने है 122 नंबर का प्रश्न कहता है हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन की ध्वनियाँ हैं तो कौन सी है? आपका ये भा हो जाएगी। कौन सा? भा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ई। नेक्स्ट है हिंदी की मूर्धन ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो हिंदी की मूर्धन ध्वनियाँ ऑप्शन बी सही है। टा ठा डा ढा ये जो है आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हिंदी की बा ध्वनि कौन सी है? तो बा को आप बा ध्वनि जो है वो कैसी है? तो ये ओष्ठ ध्वनि है। बा जो है वो आप ओष्ठ के द्वारा बोलते हैं इसलिए ओष्ठ ध्वनि है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? क्या आपका का है, छा है या फिर ता है या फिर पा है? तो आपका दंत पूछा है तो दंत में क्या होगा? आपका सी हो जाएगा ता। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं? 134 नंबर वाला प्रश्न इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा फा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक कौन सा है? आपसे ल जो है ये पार्श्विक है, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो ये आपका हो जाएगा पार्श्व समृद्ध। अगला प्रश्न है वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंतोष्ठ है। अगला प्रश्न कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो ये आपका ज जो है ये आपका महाप्राण नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है करा निम्नलिखित में से दंतोष्ठ कौन सा है? तो दोस्तों दंतोष्ठ आपका डी हो जाएगा आपका वाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं? तो मूर्धन्य ध्वनियाँ टा ठा डा ढा ये मूर्धन्य है आपकी। नेक्स्ट है हमने इसमें बताया आपको कि महाप्राण कौन से नहीं है? ऑप्शन सी आपका जा है। अगला प्रश्न किस वर्ण का उच्चारण स्थान कांट तालु है? तो आपका ऑप्शन डी ए है। नेक्स्ट है निम्न में से व्यंजन स्पर्शी नहीं जो स्पर्शी है कौन सा है? कौन सा व्यंजन स्पर्शी पूछा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।